जय हिंद प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग पता हो कि एमपी पुलिस के 17 अगस्त के फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट का पेपर खत्म हो गया दोस्तों। तो एमपी पुलिस के सेकंड और थर्ड शिफ्ट का पेपर लाया हूं दोस्तों, एनालिसिस करने जा रहा हूं। तो अगर चैनल पर पहले और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों, एमपी पुलिस के 17 अगस्त के ऑल शिफ्ट का पेपर मैं देखने जा रहा हूँ। 17 अगस्त के एमपी पुलिस के ऑल शिफ्ट का पेपर मैं देखने जा रहा हूँ। तो अगर चैनल पर चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वीडियो है, ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। गंगा नदी की लंबाई 2510 किमी है दोस्तों, किलोमीटर है। बृहद गंगा के नाम से याद रखिएगा, बृहद गंगा के नाम से भी बृहद गंगा के नाम से गोदावरी नदी जानी जाती है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी है। बिहार की शोक नदी कोसी है। पवित्र नदी के नाम से भारत की पवित्र नदी गंगा नदी है दोस्तों। और गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। पवित्र नदी के नाम से भी गंगा नदी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर यहाँ पर देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। तो पानीपत के 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर ने पराजित किसको किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित कर दिया था। चंदेरी के युद्ध 1528 में हुआ था। खेड़ा विद्रोह खेड़ा विद्रोह 1857 में हुआ था, याद रखिएगा। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, जो देश का आज़ादी के लिए सर्वप्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। और खेड़ा विद्रोह भी 1857 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। और 1761 में मराठों के बीच लड़ाई हुआ था, हेमू और मराठों के बीच में, जिसमें मराठों की भी पराजय हो गई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक कौन थे। तो पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक लाला लाजपत राय थे। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1935 में हुआ था। 1 रुपया का नोट सिक्के का जारी कौन करता है। तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट फैक्ट वाला है कि एसबीआई बैंक की स्थापना 1955 में हुआ था। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि चौथा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अजमेर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो अजमेर कौन सी नदी किनारे स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा लूनी नदी के किनारे स्थित है अजमेर। आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे दिल्ली स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पाँचवा नंबर क्वेश्चन है आगरा यमुना नदी किनारे स्थित है दोस्त। पाँचवा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो भारत में 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। और भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है दोस्तों। ये भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। 31 मार्च तक, याद रखिएगा। भारत का वित्तीय वर्ष कब तक माना जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है पंडित भीमसेन जोशी को किस घराने से संबंधित है। तो पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है। राइट ऑप्शन हो जाएगा पंडित भीमसेन जोशी किराने घराने से संबंधित है। राइट ऑप्शन हो जाएगा पंडित घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सातवां नंबर क्वेश्चन है दोस्त। सातवां नंबर है क्वेश्चन के पंडावनी छत्तीसगढ़ का एक लोक गायन शैली है, जिसमें किसका वर्णन है। तो पंडवानी छत्तीसगढ़ का एक लोक गायन शैली है, जिसमें किसका वर्णन है। तो राइट हो जाएगा महाभारत को वर्णन है दोस्तों। और महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास है। और रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि है। और रघुवंशम के लेखक कालिदास है, याद रखिएगा। चित्रकूट में किसका वर्णन है। तो याद रखिएगा, चित्रकूट वाला भी आप लोग कमेंट में आंसर उसका बताइए दोस्तों। और राजा तरंगिणी के लेखक कल्हन है। राजा तरंगिणी के लेखक कल्हन। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। ये तीनों चारों में से क्वेश्चन जरूर पूछेगा दोस्तों आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 8वां नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टिक मुद्रा किसे कहा जाता है। तो प्लास्टिक मुद्रा किसे कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन है दोस्त। किस में धमनी का वेग शून्य होता है। तो किस में धमनी का वेग शून्य होता है। तो निर्वात में धमनी का वेग शून्य होता है। सबसे अधिक ऑप्शन देकर पूछा जाएगा किस में सबसे अधिक चला है। तो निर्वात में सबसे अधिक
निर्वात में सबसे अधिक चाल होता है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक शून्य निर्वात में होती है, याद रखिएगा, और सबसे कम कांच में होती है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु नदी के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है लेह। सिंधु नदी के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है लेह नदी, लेह पर प्रवेश करती है दोस्तों। यहाँ पर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट वाला है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, याद रखिएगा। सिंधु नदी अरब सागर में लास्ट में जाकर गिर जाती है, लास्ट में या लास्ट या अंत में बोले, सिंधु नदी लास्ट में अरब सागर में गिर जाती है जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है। ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयर पर्सन कौन है? चेयर पर्सन कौन है? तो ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन शिव कुमार सिंह है, राइट सुनो जगह, शिव कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया था 12 नंबर कि कौन सा महासागर है जिसकी आकृति गोलाकार है? तो कौन सा महासागर है जिसकी आकृति गोलाकार है? तो राइट सुनो जगह, प्रशांत महासागर एक ऐसा महासागर है जिसकी आकृति गोलाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है एक्स्ट्रा फैक्ट वाला कि सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। विश्व में कुल 5 महासागर है, याद रखिएगा। सबसे गहरा महासागर ही बोला जाएगा तो प्रशांत महासागर ही होगा। और विश्व में कुल 5 महासागर ही हैं। कौन कौन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, तो आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है। चलिए दोस्तों फिर 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होती है? तो अलकनंदा भागीरथी का संगम देव प्रयाग में होती है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होती है? तो देव प्रयाग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ फर्स्ट फैक्ट वाला है। अलकनंदा तथा धौली गंगा का संगम विष्णु प्रयाग में होती है। अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम कहाँ होती है? तो देव प्रयाग में। और अलकनंदा धौली गंगा का संगम विष्णु प्रयाग में। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, याद रखिए। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन की कौन सा बल स्पर्शी बल का उदाहरण है? तो कौन सा बल स्पर्शी बल का उदाहरण है? तो राइट सुनो जाएगा, घर्षण बल स्पर्शी बल का उदाहरण है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करते तो कौन सी गैस निकलती है? धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करते तो कौन सी गैस निकलती है? तो राइट समझिएगा, हाइड्रोजन गैस धातु से अम्ल से अभिक्रिया करके निकालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है एक्स्ट्रा फैक्ट वाला। आम्ल स्वाद में खट्टा होता है, याद रखिएगा। भाष्य स्वाद में कड़वा होता है। आम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। आम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन VVI है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वाला है से। 16 नंबर क्वेश्चन की चक्री नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? चक्री नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? राइट सुनो, राजस्थान का चक्री नृत्य है। देखिए यहाँ पे है नृत्य क्वेश्चन 3 से 4 पूछे जा रहे हैं दोस्तों। नृत्य क्वेश्चन 3 से 4 पूछे जा रहे हैं। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है। भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कथक से किसका संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज कथक घराने से संबंधित है। कथकली केरल का लोक नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का लोक नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, याद रखिएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पानीपत के किस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था? तो पानीपत के किस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था? तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध 1556 में और तृतीय युद्ध 1761 में, याद रखिएगा। तीन युद्ध के बारे में भी पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार हुई थी। ये मैं जब 14 अगस्त का पेपर मैं करा रहा था दोस्तों, तो उसमें मैं सब क्वेश्चन करवाया था महाराष्ट्र वाला। पानीपत के किसकी विजय किसकी जीत हुई थी, ये मैं कराया था। वो वीडियो जाके देख लीजिएगा 14 अगस्त वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है 18 नंबर क्वेश्चन। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होती है? तो सिंधु नदी के उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील से होती है। मानसरोवर झील से होती है सिंधु नदी का उद्गम, मानसरोवर झील से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट वाला कि एशिया का सबसे लंबी नदी सिंधु नदी। एशिया का सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। एशिया का रोशनी किसे कहा जाता है? तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, एशिया का रोशनी किसे कहा जाता है? एशिया का रोशनी किसे कहा जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्त। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे है अजात शत्रु किसे मारकर राजा बना था?
तो अजातशत्रु किससे मारकर राजा बना था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारकर राजा बन गया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, चाणक्य चंद्रगुप्त को मारे हैं। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। कौटिल्य के पिता अर्थशास्त्र के पिता कौटिल्य को कहा जाता है, जिसे रचना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य या कौटिल्य, उन्हीं का नाम है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी जी हरिजन और यंग इंडिया पत्रिका के संस्थापक थे। हरिजन यंग इंडिया पत्रिका के संस्थापक थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। 2 अक्टूबर को विश्व गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। सविनय आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। सविनय आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को हुआ था, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को मृत्यु हो गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक के मृत्यु हो गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन है, कॉकरोच के शरीर में कौन सी परत पाई जाती है? तो कॉकरोच के शरीर में कौन सी परत पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा सिर, वक्ष और पेट पाई जाती है। कॉकरोच के शरीर पर कौन सी परत पाई जाती है? तो सिर, वक्ष और पेट। तो कॉकरोच के शरीर पर 3 प्रकार की परत पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 22 नंबर, भारत में सबसे ज्यादा हानि किस क्षेत्र के अंतर्गत होती है? तो भारत में सबसे ज्यादा हानि किस क्षेत्र के अंतर्गत होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत भारत में सबसे अधिक हानि होती है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र ही कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे नेशनल फैक्ट वाला है, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें विनिर्माण उद्योग धंधे आ जाते हैं। तृतीय क्षेत्र के अंदर सेवा क्षेत्र आते हैं, जिसमें पुलिस कर्मचारी, जितने भी सरकारी रेल परिवहन रोड, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन देकर पूछ सकता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है, तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होती है? तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होती है। ये मैं 14 अगस्त के पेपर में कराया था दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा था तो उसी से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कराया था। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, 24 नंबर, पत्तियाँ हरी क्यों होती है? तो क्लोरोफिल वर्णन के कारण होती है। और आकाश नीले क्यों दिखाई देते हैं? आकाश नीले क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्लाज्मा झिल्ली में पानी का प्रतिशत होता है। तो प्लाज्मा झिल्ली में पानी का प्रतिशत 30% होता है, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है, कॉकरोच के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो कॉकरोच के ऊपर क्यूटिकल नामक परत पाई जाती है। कॉकरोच में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ट्रैकिया के द्वारा कॉकरोच में श्वसन होता है दोस्तों। ट्रैकिया में कॉकरोच के द्वारा श्वसन होता है। जितने भी छोटे मकड़ कीड़े हैं सब ट्रैकिया के द्वारा ही श्वसन करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।